हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी वे बियॉन्ड चैनल। आपका स्वागत है वापस इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि पीछे बीता हुआ हफ्ता कैसा रहा और जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक, वो कैसा रह सकता है। तो देखिए, आपके सामने निफ्टी की डेली चार्ट्स हैं। इसको मैं स्विच करता हूँ डेली से वीकली पे। अब वीकली पे हम पाएंगे कि जो लास्ट वीक गुजरा है तो कैंडल हमारी निगेटिव रेड कैंडल रिकॉर्ड हुई है। ऑलमोस्ट 2% की, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो करीब करीब 2% की निगेटिव कैंडल रिकॉर्ड हुई है बीते हुए हफ्ते में। अब मैं आपके सामने अपनी स्टडीज ऑन करता हूँ। तो स्टडीज में बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नोट नहीं हुआ है करंट वीक में। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो लेवल, जहाँ पे ये ग्रे और पिंक लाइन मैच कर रही हैं, और नेक्स्ट लेवल है नीचे का, और जहाँ पे ब्लैक और ग्रीन लाइन मैच कर रही हैं। ये दो लेवल बहुत पुराने हैं। हम इससे पहले इन लेवल्स पे चर्चा करते आए हैं। ये 22,400 और 22,600 के लेवल है। 22,600 और 22,400 के लेवल हैं ये, जो इससे पीछे भी बीते हुए वीक्स पे हमने चर्चा की है। दोबारा से ये लेवल वही आके खड़े हो गए हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जो वीक क्लोज हुआ है, ये क्लोजिंग इन दो लेवल्स के बीच में आई है। और ध्यान दिएगा, ये जो लेवल हैं नजदीक आते हुए आपको सिमटते हुए दिख रहे होंगे, सिर्फ 200 पॉइंट की दूरी के अंदर अंदर। अगर आप रेंज देखेंगे तो सिर्फ 200 पॉइंट की ये रेंज है। और जब जब आपने देखा है ये रेंज क्लोज आई है, आने वाले वीक में, नेक्स्ट वीक हो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो, बहुत ज्यादा वोलेटाइल सेशंस हमने देखे हैं। अब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, इसी में जो यूनियन इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, उसके रिजल्ट आने हैं 4 जून को। तो बट ऑब्वियस से बात है कि ओवरनाइट पोजीशन में भी वोल्टी आपको दिखेगी, और इंट्राडे पोजीशंस में भी आपको ये वोल्टी दिखेगी। ये जो रेंज है नजदीक आती हुई, ये साफ बता रही है। इससे पहले भी अगर आपने हमारे सेशन देखे होंगे, तो ये रेंज का कम हो जाना, नैरो हो जाना, और आने वाले वीक में वोल्टी होना, ये स्वाभाविक है। तो ये साफ स्पष्ट हो गया है। इसको आप एक बार मार्क करिएगा, नोट करिएगा। और जो ऑल टाइम हाई हमने देखा था अभी इस वीक में नया क्रिएट हुआ है। 23,000 से भी ऊपर बाजार को हमने जाते हुए देखा। देखिए, ये लेवल वो है जो मार्क हमने किया है। 23,000 के ऊपर भी इंडेक्स निकल चुका है ये बीते हुए वीक में। तो नए लेवल्स की स्थापना हो सकती है, स्टैब्लिशमेंट हो सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और जो नीचे के लेवल्स हैं उसमें भी वोल्टी इक्वली देखी जा सकती है। ये तो थे वीकली लेवल। इनको मैं वापस ऑफ करूंगा। और महीना जो एंड हो गया है मई का, उस ओर भी जरा हम देख लेते हैं। जून का महीना चालू हो गया है और मई का महीना एंड हो गया है। तो जो मंथली कैंडल है उस पे भी जरा गौर फरमाइएगा। ये कैंडल कैसे बंद हुई है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल है ये। जो लोग कैंडल स्टडी जानते हैं उनको मालूम है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप या डोजी, दोनों का बीच का है, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल बारीक एब्सोलूट डोजी भी नहीं है और स्पिनिंग टॉप भी नहीं है, तो बीच का कैंडल है। लेकिन डोजी में बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रही है। और ये दोनों ही कैंडल, चाहे स्पिनिंग टॉप हो चाहे डोजी हो, ये बताती हैं कैसा मार्केट, इनडिसीजन। इनडिसीजन की तरफ ये सिग्नल करती हैं। अब डिसीजन आना है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। जो जून का महीना अब एंड होगा, 1 जून से लेके 30 जून के बीच में वो कैंडल कंस्ट्रक्ट होगी। लेकिन मई के महीने में देखिए नीचे, ये आपका टाइम मई, मई में एग्जैक्टली ये इनडिसीजन कैंडल क्रिएट हुई है। इस तरह की कैंडल जब ईयर चालू हुआ था 2024 जनवरी में भी कंस्ट्रक्ट हुई थी, और वहां तो एब्सोलूट बिल्कुल डोजी थी। ठीक है, उससे पहले हम बाजार को तेज होता हुआ देख के आ रहे थे। उसके बाद डोजी बना, आहिस्ते आहिस्ते बाजार फिर भी ऊपर चला था, ऊपर के लेवल्स आए थे हर महीने में। देखिए, हाइज जो है बढ़ते हुए दिखे थे। लेकिन अब की बार यहाँ मई में भी हमने फिर से ये डोजी टू स्पिनिंग टॉप कैंडल बनते हुए देखी है। कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्टली जो जून का महीना है उसमें आप कैसी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोरबोजो कैंडल ग्रीन है या रेड है, या किसी और तरह की कैंडल डिमांड सप्लाई की,
कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से कवरेज चार्ट्स पे लेकर के। थोड़ा सा जाने से पहले आपको जो सेक्टर्स हैं उस पे भी लेके आना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा जो बीता हुआ वीक है। देखिए, इसमें अगर आप सेक्टोरल रैंकिंग देखेंगे, एक वीक की मैंने ये रिटर्न्स देखे हुए हैं, तो देखिए सिर्फ एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स छोड़ करके जो कि ग्रीन में क्लोज हुआ है, बहुत ही मामूली सा ग्रीन में, इसे आप फ्लैट भी कह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इंडेक्स क्लोज हुए हैं सब रेड में। ये एक देखने वाली, गौर फरमाने वाली चीज है। जो सेक्टोरल इंडेक्स है, जिसमें सबसे हेवीली बीटन डाउन इंडेक्स जो था वो है आईटी का। देखिए, करीब करीब मोर देन 4% से ज्यादा की गिरावट इस बीते हुए हफ्ते में हमने आईटी सेक्टर से आते हुए देखी। और जो बैंक निफ्टी है वो लिटिल बिट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव नहीं कहेंगे, फ्लैट कहते हैं एग्जैक्टली हमारी भाषा में। और उसके अलावा, फ्लैट के अलावा बाकी इंडेक्स देखेंगे तो सबके सब रेड में। ये थोड़ी घबराहट सी पैदा कर सकता है, ये क्या है, इसको कमेंट करके बताइएगा। और अगर हम मंथली लेवल भी देखें, क्योंकि मंथ एंड हुआ है, तो एक बार मंथली रिटर्न भी देख लेते हैं कि मंथली रिटर्न कैसे गए। तो इसके लिए आपको मंथ में एग्जैक्टली करना पड़ेगा असेंडिंग डिसेंडिंग। और मंथली में देखिए तीन ये जो सेक्टर्स हैं कौन कौन से, रियल्टी, मेटल और ऑटो। देखिए ये लॉन्ग टर्म सेक्टर बहुत ही पॉजिटिव चल रहे हैं। रियल्टी, मेटल और ऑटो, इनको छोड़ करके बाकी सारे भी सेक्टर जो हैं वो सब निगेटिव रिटर्न दे करके बैठे हैं, जिसमें कि बैंक निफ्टी, एफएमसीजी, एनर्जी और फार्मा, आईटी। आईटी बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है, चाहे मंथली लेवल हो, मंथली रिटर्न्स हो, चाहे वीकली रिटर्न्स हो। देखिए आईटी का वो सेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा बीटन डाउन है। तो ये थोड़ा सा कवरेज था सेक्टर्स को लेकर के, लेवल्स को लेकर के बाजार के। आने वाला वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा पूरा फॉलो करिएगा, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, चाहे कैश मार्केट ट्रेड करते हो, या कुछ भी ट्रेड करते हो, करेंसी हो, कमोडिटी, कोई भी एसेट क्लास हो। वोलेटाइल बाजार हो सकता है और होगा डेफिनेटली। बहुत ही कम चांसेस है कि बहुत ही ना की बराबर रेंज बाउंड रहे या वोलेटिलिटी बाजार में ना आए, लेकिन काफी हद तक वोलेटाइल रहेगा। तो आप अपना स्टॉप लॉस या कोई और तरीका जो रिस्क मैनेजमेंट का फॉलो करके चलते हैं, तो उसको भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करिएगा। तो यही हमारा आपसे निवेदन है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।